नमस्कार। अजब ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर परमाणु बम गिरा तो क्या होगा। क्या हम इससे बच सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि एक परमाणु बम गिरने से केवल कुछ सेकंड में लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं? इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर परमाणु बम गिरता है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। भारत और पाकिस्तान के बीच की स्थिति दिन प्रतिदिन और गंभीर होती जा रही है। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान द्वारा की गई परमाणु हमले की धमकी का प्रतिकार था। इस हमले में जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारत की ओर से ये कार्रवाई ऐसे समय में की गई है जब पाकिस्तान लगातार भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। बता दें, भारत और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर पावर देश है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई से डरा हुआ है और भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में करार जवाब दे दिया है। ऐसे में अगर पाकिस्तान भी भारत पर हमला करता है और युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो पाकिस्तान परमाणु बम का प्रयोग कर सकता है। ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के रूप में शुरू किया गया था। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ये कदम उस समय उठाया गया जब पाकिस्तान ने परमाणु हमले की धमकी दी थी, जिससे तनाव और बढ़ गया। इस ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप कई आतंकवादी मारे गए और आतंकवादी संगठनों जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। परमाणु हमले का असली खतरा, रेडिएशन। परमाणु बम एक ऐसा हथियार है जो अपनी विस्फोटक क्षमता से कहीं अधिक खतरनाक होता है। विस्फोट से तुरंत होने वाली तबाही के अलावा इसका असली खतरा रेडिएशन से होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे, तो उस विस्फोट के बाद फैलने वाला रेडिएशन हजारों लोगों के लिए मौत का कारण बना। हिरोशिमा में करीब 80,000 लोग तत्काल मारे गए थे और रेडिएशन के कारण कई लोगों की सेहत खराब हो गई। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि परमाणु हमले के बाद सबसे खतरनाक प्रभाव विस्फोट नहीं, बल्कि उसके बाद फैलने वाला रेडिएशन है, जो पीढ़ियों तक प्रभावित करता है। धमाके से ज्यादा घातक होता है उसका रेडिएशन। परमाणु बम दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है। इसका इस्तेमाल आखिरी बार द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। इस हमले में जापान के हिरोशिमा में ही कुछ मिनटों में करीब 80,000 लोगों की मौत हो गई थी। विस्फोट से इतनी गर्मी पैदा हुई थी कि कई लोग जल गए थे। वहीं हमले के बाद इतना खतरनाक रेडिएशन फैला कि कई लोगों की मौत बाद में भी हुई। इस रेडिएशन का असर हिरोशिमा में आज भी देखने को मिलता है। वहीं नागासाकी में परमाणु हमले के बाद शहर का 80% हिस्सा तबाह हो गया था। रेडिएशन से बचने के प्रभावी उपाय। अगर भविष्य में कोई परमाणु हमला होता है तो बचाव के लिए समय बहुत कम होता है, क्योंकि विस्फोट के तुरंत बाद रेडिएशन का प्रभाव फैलने लगता है। ऐसे में इस खतरनाक स्थिति से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम तुरंत उठाने चाहिए। 1. सुरक्षित स्थान पर पनाह लें। रेडिएशन के फैलने के तुरंत बाद भागने की कोशिश न करें। इसकी बजाय सुरक्षित जगह पर छिपने का प्रयास करें। आप जहां भी हैं, यदि वहां कोई ठंडी, बंद और सुरक्षित जगह है तो वहां पनाह लें। अगले 24 घंटों तक बाहर न निकलें, क्योंकि रेडिएशन के प्रभाव से यही सबसे सुरक्षित तरीका होगा। 2. कपड़े उतारें और नष्ट करें। रेडिएशन के कण कपड़ों में चिपक सकते हैं, इसलिए तुरंत अपने कपड़े उतारकर उन्हें एक प्लास्टिक बैग में डालें। इन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें और इंसानों या जानवरों से दूर रखें। इससे आप रेडिएशन के संपर्क में आने से बच सकते हैं। 3. साबुन और पानी से नहाएं। अपने शरीर से रेडिएशन कण हटाने के लिए साबुन
और पानी से नहाएं। हालांकि शरीर को ज्यादा रगड़ने से बचें, क्योंकि इससे रेडिएशन कण शरीर में और फैल सकते हैं। आंख, नाक और कान को साफ करने के लिए केवल साफ कपड़े का इस्तेमाल करें। 4. हवा और बाहरी संपर्क से बचें। यदि आप खुले स्थान पर हैं, तो जितना हो सके हवा के संपर्क में आने से बचें। घर के अंदर ठंडी जगह पर छिपने का प्रयास करें और खिड़कियों तथा दरवाजों को बंद रखें। इससे रेडिएशन के संपर्क में आने का खतरा कम होगा। सुरक्षा की पहली प्राथमिकता। जब बात परमाणु हमले की होती है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। विस्फोट के बाद जो सबसे बड़ा खतरा होता है, वो है रेडिएशन। इस वीडियो में हमने बताया कि अगर परमाणु बम गिरता है, तो खुद को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि इस तरह की स्थितियों से बचने के लिए सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मिलकर काम करना जरूरी है, ताकि परमाणु युद्ध से बचा जा सके और वैश्विक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस वीडियो में हमने सीखा कि परमाणु बम गिरने के परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं और हमें इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया हमारे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें।